हमारे पहले चैप्टर में हम लोगों ने अपने दो थ्योरम्स की बात की थी, दो प्रमेय की बात की थी। उसमें एक एल्गोरिदम भी हो जाती है प्रमेय का, और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने पहले बताया हुआ था आपको। इसमें एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में मैंने बताया था कि कोई भी एक भाज्य संख्या है तो हम ये कैसे सिद्ध करते थे, हम ऐसे सिद्ध करते थे कि कोई भी भाज्य संख्या को आप कई अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे? गुणन के रूप में। और किसके? अभाज्य संख्याओं के। ओके, तो ये हमारी कोई भाज्य संख्या है, उसको हमने अभाज्य संख्या 1 गुणा अभाज्य संख्या 2 करके करते 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 अभाज्य संख्या n, कोई कुछ नंबर ऑफ अभाज्य संख्याएं होगा, कुछ उनकी संख्या होगा जिसमें हम उसको तोड़ करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, मान लीजिए 72 है। 72 का क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब इसमें जो दूसरी बात बताई थी ये सब तो मैं पहले बता चुका हूं, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि जिन अभाज्य गुणनखंडों में आप तोड़ रहे हो ना, वो कभी नहीं बदलेंगे, वो वही रहेंगे। हो सकता है उसका ऑर्डर बदल जाए। ऑर्डर का मतलब क्या बताया था कि किस क्रम में लिखे हुए हैं। हो सकता है आप इसको ऐसे लिख दो, तो आप कह दोगे कि यहां पर 3 और 3 बाद में आ रहा था, यहां पर 3 और 3 बाद अलग अलग आ गया। ये तो सिर्फ ऑर्डर है, लेकिन संख्याएं वही रहेंगी। जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमेशा वही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। 3 बार 2 है तो 3 बार ही 2 रहेगा, 2 बार 3 है तो 2 बार ही 3 रहेगा। ठीक है, अब कहेंगे कि आप तो ये सब बता चुके हो, लेकिन ये सब कैसे होता है इसको समझने का ये तरीका है। एक तरीका है जो इस तरीके के बाद से आप कभी समझ जाएंगे पूरी तरह से कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक भाज्य संख्या को हम कुछ निश्चित अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ पाते हैं। मान लीजिए एक हम लोगों ने उदाहरण ले लिया, क्या ले लिया? 14,400। ठीक, ये एक संख्या है। इससे हम लोग बनाएंगे क्या? पेड़ लगाएंगे। हम लोगों का अपनी क्लास में ऐसा संकल्प है कि जैसे जैसे हमारे वीडियोस निकलते जाएंगे, जितने वीडियोस हमारे निकलेंगे, हम जीवन में उतने ही पेड़ लगाएंगे। अपनी क्लास उतने ही पेड़ लगाएगी जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ वीडियोस निकलेंगे, और उस पर प्रयास जारी है। हम लोगों ने अपने पुराने जीवन में भी कुछ पेड़ लगाए हैं, और यहां पर भी आज मैं आपको पेड़ लगाने की बात समझाता हूं कि कैसे इसको पेड़ लगा करके आप ये समझ जाएंगे कि आधारभूत प्रमेय में हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे वो अद्वितीय होंगे, यूनिक होंगे। और कैसे? इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 144 गुणे 100। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? इसी को आप कुछ और लिख सकते हो। ये जो मैंने लिखा है इसको मैं थोड़ा सा बिगाड़ देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमेशा यूनिक कैसे होते हैं। इसी को किस तरह से लिखा जा सकता है? 14,400 है, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताइए? इसको आप लिख सकते हो 200 पहले कर दिया गुणे 72, ये लिखा जा सकता है। ठीक, 200 में आप गुणा करेंगे 72 से तो भी ये मिलेगा, 100 का गुणा करेंगे 144 से तब भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब क्या किया? अब हम इसको तोड़ते चले जाते हैं, पेड़ बनाते जाते हैं। पेड़ कैसे बन रहा है ये देखिए। 144 को आप क्या लिख सकते हो? 144 क्या 16 नहीं 144 होता है? कुछ भी लिख दो। 16 9 16 गुणे 9 हो गया 144। 100 का क्या लिखा जा सकता है? आपको क्या सर 100 तो 20×5 होता है। ठीक है, यहां पर आप बोलोगे 200, आप कहोगे ऐसा है 200 जो है वो क्या हो गया आपका 100 दूनी 200 होता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। 72 क्या होता है? आपने बोला सर 8 नेम 72 होता है। जो भी मन में आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, हम तोड़ते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? तोड़ते जा रहे हैं। 4 अब 16 को क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 चौकू 16। ठीक है यार, 4 चौकू कर दिया, 3 तिरका 9 भी कर दिया, फिर कुछ भी लिख दो, है ना। अब ये 20 है, इसको क्या लिखोगे आप? 20 को क्या लिखोगे? 4 पंचे 20, और ये तो 5 है। 5 को अब आप किसी और चीज में तोड़ नहीं पाओगे जहां पर आपको 1 का गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे ना? 5 क्या होगा? 6 है तो 2 3 6 कर सकते हो। 5 किसी पहाड़े में आता है तो आप बोलोगे हाँ आता है 5 एकम 5, लेकिन वहां तो 5 का 1 ही से गुणा हो रहा है, तो 5 ऐसा पहुंच गया जो एक अभाज्य गुणनखंड है। अब आप इसको तोड़ नहीं सकते। 5 नहीं टूटेगा। देखो 20 टूट रहा था अभी भी, अब 5 नहीं टूट पाएगा। तो 5 तो आपको 1 मिल गया। क्या मिल गया आपको? 1 5, तो 5 तो 5 ही रहेगा। अब देखो और कुछ टूटने वाला बचा है? 4 है, 2 दूनी 4, 2 आ गया गुणे 2 हो गया, ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 किसी में टूटेगा? 3 में नहीं टूटेगा, एक अभाज्य संख्या है, और 3 एकम 3, बाकी किसी दूसरे पहाड़े में 3 आता ही नहीं है।
तो जब 3 नहीं आता है तो 3 को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये भी हो जाएगा गुणे 3 और ये भी हो जाएगा आपका गुणे 3। ठीक है, ये एक बार मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। ठीक है, अभी क्या हुआ, 4 फिर से आपका टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, 4 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है, और 5 आप फिर से उतार लोगे, और ये वाला भी 5 था। तो ये हमारा पेड़ हम लोगों ने लगाना शुरू किया, जिसमें हमें अंत की ये जो पत्तियां मिल रही है उसमें ये मिल रहा है। ये समझ लीजिए पेड़ है, उसकी ये डाल बनती गई है, पहले डाल, दूसरी डाल, फिर ये और उसके बाद की डाल है, उसके बाद की डाल है, और ये हमें मिल रही है पत्तियां। क्या मिल रही है, पत्तियां। अब इस पत्तियों में देखो क्या क्या है, 1 2 है, 2 2 है, 3 2 है, 4 2 है, 5 2 है। 2 कितने हैं कुल मिलाकर के, 5। 3 कितने हैं देखो, 1 2, 3 कितने हो गए, 2, और 5 कितने हैं, 1 2, और कहीं पर 5 है, कुछ नहीं है, और भी कुछ है क्या, और कुछ नहीं, देखो सब सारे टिक हो गए। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमने 14,400 को अलग अलग तरह से तोड़ने की कोशिश की और हमें ये पत्तियां मिलती हैं। ठीक, अब इसमें कुछ और कर सकते हो, इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, फिर से 2 ही लिख दोगे, क्योंकि 2 किसी और पहाड़े में आएगा ही नहीं, और 2 एकम 2 अगर 1 से गुणा हो रहा है उसको हटा दो, क्योंकि 1 से तो किसी भी संख्या में गुणा करोगे वही संख्या मिलती रहेगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम तोड़ करके देखते हैं। यहां पर जब तोड़ेंगे तो आप बोल दोगे सर 10 का 10 में गुणा करो, 10 10 100 है ना, 10 10 100। अब इसको तो तोड़ ही नहीं सकते हो, तो ये 2 बनाने की जरूरत ही नहीं है, 2 तो आपको यहीं से मिल गया। क्या मिल गया, गुणे 2। 8 को आप तोड़ सकते हो, आप बोलोगे सर 2 चौकू 8, ठीक है, 2 गुणे 4 मिल गया। 9 फिर से आ गया, 9 को आप 3 त्रिका 9 में तोड़ सकते हो। अब 9 एकम 9 में इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि हमें और में तोड़ सकते हो तो हम तोड़ेंगे, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तोड़ दिया। 10 क्या हो जाएगा, कहोगे सर 2 पंचे 10, फिर क्या किया, 10 ये वाला भी 2 पंचे 10 हो गया। अब ये 2 तो टूटेगा नहीं, तो इसको फिर से 2 लिख दिया। ये वाला 2 भी नहीं टूटेगा, तो इसको भी 2 लिख दिया। ये वाला 4 टूटेगा क्या, बिल्कुल टूटेगा। किसमें टूटेगा, 2 और 2 में, 2 दूनी 4, तो इसको फिर से 2 बार तोड़ करके लिख दिया। अब यहां से आपको क्या मिला, 3, और यहां से आपको क्या मिला, 3। ठीक है, क्योंकि 3 तो टूटेगा नहीं। अब यहां पर ये देखिए, ये हमारा जो पेड़ की स्टार्टिंग थी वो दोनों की सेम थी, एक ही संख्या है, लेकिन इसकी डाल देखो अलग अलग है। एक बार 144 वाली एक डाल है और एक बार 100 वाली है। यहां पर देखो एक बार 200 है, एक बार 72 है। इसका मतलब पहले तो देखने में थोड़ा अलग लगा, क्योंकि 200 गुणे 72 भी यही मिलेगा, 100 गुणे 144 भी यही मिलेगा। ठीक, लेकिन हम इसको जब तोड़ते चले गए, किसमें, उसके और पहाड़ों में, उसके और पहाड़ों में, उसके और पहाड़ों में, हम जब सबसे अंत में पहुंच गए तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है। अब देखो यहां पर कितने 2 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे 6 कर दिया मैंने, कुछ तो यहां पर कैलकुलेशन में कुछ कहीं पर गलत किया है। 1 2 3 4 5 ये वाला आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, उसके बाद 3 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, यहां पर इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मैंने, अच्छा ये देखो 2 गुणे 2 यहां पर नहीं लिखा हुआ था, ये 6 होंगे, सही है, वहां पर सही किया हुआ, यहां पर गलत किया हुआ था, ये 6 है। ठीक है, देखिए तो 6 2 हो गए, बाकी 3 कितने हैं, 2 हैं, और 5 भी 2 हैं, इसका मतलब ये ठीक है। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितने मिल गए आपको, 6। 5 कितने मिल गए, 1 2, यानी कि 5 कितने हैं, 2, और 3 कितने हैं, 1 2, और कोई 3 बचा, बताइए, कोई 3 है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ के आखिरी में जो आपको पत्तियां मिल रही हैं वो दोनों में एकदम सेम है, उसका ऑर्डर अलग पीछे हो सकता है। यहां पे देखो पहले 2 2 2 2 4 बार है, यहां पर 2 5 2 5 आ गया, लेकिन उसके बाद भी है तो सब मिला करके 6 2 यहां पर भी, और यहां पर भी 6 2 है, यहां पर भी 3 जो है 2 बार है, और यहां पर भी 3 2 बार है, और यहां पर भी 5 2 बार है, यहां पर भी 5 2 बार है। और इससे हम ये देख पाते हैं कि हम किसी भी भाज्य संख्या को जो भाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो हमेशा उन्हीं अभाज्य संख्या में टूटेगा, चाहे आप किसी भी तरह से तोड़ करके देख लो, चाहे किसी भी तरह से। अभी हम लोगों ने इसको इस तरह से तोड़ा है, एक और तरह से तोड़ करके देख लेते हैं, या फिर किसी दूसरे एग्जाम्पल को करके देख लेते हैं। कोई भी दूसरा एग्जाम्पल, कोई दूसरी संख्या बताइए आप, कोई भी संख्या बताइए। एक संख्या लिख दी, कितना लिख दिया, थोड़ी बड़ी संख्या रखेंगे तो अच्छा रहेगा, 36,000 लिख दिया। ठीक, 36,000 को हम 2 तरह से तोड़ करके देखते हैं। एक बार तो मैंने बोला 36 गुणे 1000 हो गया, सिंपल। यहां पे क्या किया, यहां पे आपने बोला 36 को 1000 में मत करिए सर, 360 से 100 में कर दीजिए, चलो कोई बात नहीं। अब आप 36 को क्या करोगे, कहोगे 4 नेम 36, 1000 को क्या कहोगे सर 100 से 10 बार गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, है ना। अभी क्या करोगे, 360 का मिला, 360 को क्या बोलते हो, कैसे तोड़ोगे, 72 पंचे 360, चलिए अच्छा है।
जो मन आए जैसे भी तोड़ पाओ, आपको जो सबसे पहले याद आ जाए वो तोड़ दो। लेकिन आप ये देखोगे जो अंतिम परिणाम होगा वो हर बार से मिलेगा। अब 2 दूनी 4, इससे तो और कुछ में तोड़ ही नहीं सकते हो 4 को। 9 को 3 गुणे 3 से और किसी में तोड़ ही नहीं सकते हो। बताइए 5 दूनी 10, 9 मिलेगा नहीं आपको, है ना। 9 अदरवाइज कहीं मिलेगा ही नहीं, सिर्फ 3 और 3 में ही टूटेगा। ये कैसे टूटेगा? 100, 10 गुणे 10 हो सकता है। और ये वाला 10 कैसे हो जाएगा? 2 पंचे 10। ठीक, अब ये वाले 10 फिर से 2 पंचे 10 में टूट जाएंगे। ये भी 2 गुणे 5 में टूट जाएगा। अब ये वाला नहीं टूटेगा। 2 से ज्यादा क्या टूट सकते हो? 2 तो एक अभाज्य संख्या आ गई, अब इससे ज्यादा टूटेगी नहीं। तो यहां पर आप क्या कर दोगे? 3 हो गया, यहां पर आपका 3 हो गया, यहां पर आपका 2 हो गया, और यहां पर भी आपका 2 हो गया। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार मिल रहा है 2। 2 कितनी बार मिल रहा है? 5 बार। 5 कितनी और 3 कितनी बार मिल रहा है? 1, 2, 2 बार। 3 कितनी बार मिल रहा है? 2 बार। और 5 कितनी बार मिल रहा है? 1, 2, 3 बार। ठीक, अच्छा गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणे 9, 32 पंचे पहले कर देते। 32 पंचे कितना हो गया? 160। 160 में फिर आप 25 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 400। और 400 और 160 का 25 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 400 नहीं हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। फिर 4000 का आप गुणा करेंगे 3 2 बार है 9 में, तो हो जाएगा कितना? 36000। तो ये इसका मतलब सही लिखा हुआ है। ठीक, चेक कर लिया मैंने, क्योंकि पिछली बार एक बार गलत कर दिया था, 2 को 6 की जगह 5 कर दिया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 चौको 72, यही होता है। जो भी मन में आ जाए। अब 5 तो टूटेगा नहीं यार, 5 तो 5 ही रहेगा। 10 किस में टूट जाएगा? 2 गुणे 5 में, 2 पंचे 10। अच्छा कोई बात नहीं, नाराज मत हो, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 पहले लिख दो, पहले और आगे की बात हो जाएगी। देखो अब 10 में ही 10 में देख लो, यहाँ पे 2 पंचे 10 आपने बोला, यहाँ पे 5 दूनी 10 बोला। इसका मतलब जो टूट रहा है उसका क्रम बदल गया, लेकिन टूटेगा उन्हीं में, वही चीज मिलेगी आपको। और देखिए 18 है, चलो इसको एक बार फिर से तोड़ देते हैं। 6 3 18, 4 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 तो 5 ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका हो ही चुका है पहले से, 2 गुणे 5। अब इस सारा टूट ही नहीं पाएगा ये। 5 गुणे 2, 6 फिर से टूट जाएगा। तो किस में टूटेगा? 2 गुणे 3 में। अब देखिए लिखते जाइए, 3 गुणे 2 गुणे 2, सबको उतार ले रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं बाकी। गुणे 5, ये क्या हो जाएगा? गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार आया। देखो 5 बार आया था वहां पर भी। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 2 ही बार आया, 2 ही बार आया यहाँ पर भी। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 5 5, 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने एक कोई भी भाज्य संख्या स्टार्ट की थी, और उस भाज्य संख्या को हम तोड़ते चले गए अलग अलग तरह से। कैसे भी तोड़ो, जैसे आपका मन आ रहा है, जैसे भी। और आप तोड़ते जाओगे तो आपको आखिरी में इस पेड़ की जो पत्तियां मिलेंगी, क्या मिलेंगी? पत्तियां। वो पत्तियां हमेशा वही रहेंगी। ये जरूर हो सकता है कि हाँ, क्योंकि आपने डाल अलग अलग बना दी थी तो आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाए, लेकिन पत्तियां जो है, जैसे 2 की यहां पर कितनी पत्तियां हैं? 5, तो 5 ही मिलेंगी। यहां पर भी 5 ही मिलेंगी, क्योंकि आपने एक ही संख्या से स्टार्ट किया था। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं, हमें दिखना भी स्टार्ट हो जाता है, पहले भी पता था, लेकिन अब एक बहुत अच्छा तरीका है, एक इंट्यूटिव है मेथड, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या आप तोड़ते जाओगे तो हमेशा कुछ निश्चित अभाज्य संख्याओं में ही टूटेगी। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इस तरह से नहीं बताया था, तो मैंने इस तरह से बता दिया जिससे कि अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।